Hello aspirants, this is Ankita and in today's lecture I am going to cover the exact clear-cut path that you should follow after the prelims result that has recently released by the UPSC। देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो आपने क्लियर किया होगा आपने, या तो नहीं किया होगा। चांसेस आर वेरी हाई कि आपने क्लियर नहीं किया होगा गिवन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एक्चुअली गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने क्लियर किया है तो ये तो बहुत इजी सी चीज़ है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको टारगेट करना है क्या, आपका एग्जाम। ठीक है, मेंस के लिए बिल्कुल जी जान लगा के लग जानी है। अब बात यह है कि अगर आपने क्लियर नहीं किया है और गिवन द सिचुएशन की यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंटिन्यूसली डिफिकल्ट आता जा रहा है, अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और टू बी प्रिसाइज वेग हो रहा है, रैंडम हो रहा है, राइट। तो अब आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं, क्या आपको करना चाहिए, एग्जैक्ट आपका अप्रोच क्या है, और जब आप ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लोगे इसके बाद में आपको प्लान कैसे करना है, ये हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही ब्रीफली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो आपके पास में अगेन दो ऑप्शन है। पहला, क्या आप अगला अटेम्प्ट लेने वाले हो, आर यू गोइंग टू टेक द अनदर अटेम्प्ट। तो अगर लेने वाले हो तो इसका प्लान क्या है, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, मुझे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, एज आपके फेवर में नहीं है, फैमिली प्रेशर आ रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या इंप्रूवमेंट आप अपने प्रिपरेशन में कर सकते हो, तो सिर्फ यूपीएससी के लूप में फंसे रहने का कोई ज़्यादा आपको फायदा होने वाला नहीं है, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ये देखने वाले हैं। देखो, अगर तो आपको वापस से दूसरा अटेम्प्ट लेना है तो क्या करना है। देखो, अगर आप फ्रेशर हो, हाल ही में एक आध साल आपने प्रिपरेशन की है, आपको पता है कि कुछ स्कोप है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते थे, बी एट एग्जाम में प्रेशर को हैंडल ना कर पाना, बी एट सिली मिस्टेक या क्वेश्चन या फिर सिलेबस कवरेज नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों के लिए फ्रेशर हो तो आपको क्या करना है कि देखो, अगर आपके एज और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 to 23 ईयर्स के अगर एज के हो तो, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जहाँ पे पेरेंट्स स्टिल दे आर वर्किंग, दे आर एबल टू एक्चुअली सपोर्ट यू फाइनेंशियली, अगर ये दोनों आपके फेवर में है, फैमिली का सपोर्ट आपके साथ में, सो बिना सोचे समझे बिल्कुल स्टार्ट करो प्रिपरेशन फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिवली। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको करना है, साइड बाय साइड प्रिपरेशन करना है, अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करना है। वो टाइम गया जब प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल अलग प्रिपरेशन हुआ करता था, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये इजी हो गया। अब इसके लिए आप जो भी रिसोर्सेज लेना चाहते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, एनसीईआरटी, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, वॉट एवर यू वांट टू डू, यू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वीनियंस ओनली, ठीक है। सेकंड जो है, अगर आपने ऑलरेडी 2 से 3 साल आपने इस एग्जाम को दे दिया है, ठीक है। अब देखो, अगर अगले आपके पास में 3 अटेम्प्ट्स अगर और बचे हुए हैं, अगर उसमें से 2 अटेम्प्ट्स भी ऐसे रैंडम आ गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले होता है किसका, आपके लक का, ठीक है। वो दिन आपका कैसा रहा, अगर दिन अच्छा नहीं रहा तो आपके 2 साल खत्म हो जाने हैं। तो यहाँ पर आपको सोलली इस एग्जाम पे ही रिलाई नहीं करना है, रादर आपने जितना भी इस एग्जाम से सीखा है, जो भी नॉलेज आपने लिया है, उससे आपको लेवरेज करना है, उससे आपको क्या करना है, खुद को बेनिफिट पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सोलली यूपीएससी में फोकस नहीं करने वाले हो आप। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एग्जाम्स विच आर एक्चुअली समहाउ 50 to 60% जिसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में ओवरलैप करता है या कोइंसाइड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें होगा क्या कि आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन से कट ऑफ भी नहीं होगे, आप बाय द नेक्स्ट ईयर आप क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे, बट साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपना रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो आपके माइंड में एक आइडिया रहेगा कि हाँ, इवन इफ नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स एक्चुअली आर नॉट दैट मच फ्रूटफुल, सो आप बाकी एग्जाम्स भी टारगेट कर पाओगे उस समय, ठीक है। सो जैसे आरबीआई है जिसमें आपके फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सीसैट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। तो इसे आप टारगेट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्स की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। सेबी का अगेन कुछ पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी वगैरह, ऑडिटिंग तो नहीं है, अकाउंटेंसी करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट करना पड़ेगा, बट उसके अलावा आपके अगेन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें यहाँ पर भी आ जाती है। स्टेट पीएससी में आपके पास में जीएस के जितने सब्जेक्ट्स हैं इंडिया वाले लेवल पे वो सारे मैच हो जाएंगे, आपको स्टेट के लेवल का आपको जो जीएस होगा आपको वो कवर करना पड़ेगा। सीसैट तो आपने जो किया हुआ यूपीएससी में उससे इजीली निकल जाएगा। ईपीएफओ अगेन जीएस का काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो जो चीजें आपने नहीं की हुई है वो आप कवर करोगे, प्लस यूपीएससी का इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसमें यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लान करना है। फोकस आपका ये होना चाहिए कि एंटायरली यूपीएससी के प्रिपरेशन का जो एक पैटर्न है, उसका जो एक तरीका है, उससे आपको खुद को डिसोसिएट नहीं करना है, आपको खुद को अलग नहीं करना है, रादर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है इस इन्फॉर्मेशन को, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर नॉलेज एंड योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम एज वेल एज दिस एग्जाम इट विल ऑल्सो इंक्रीज। इस एग्जाम में आपके चांसेस क्यों इंक्रीज हो जाएंगे इस अप्रोच से, क्योंकि देखो, हर बार आप अगर एग्जाम देने जाओगे तो हर बार आप रियल टाइम में आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपका एक्जैक्टली माइंडसेट कैसा काम करता है, आप प्रेशर कैसे डील करते हो। तो रादर देन सिर्फ अगले 2 या 3 अटेम्प्ट देने में आपको 3 दिन एग्जाम देने जाना है, बट अगर आप ईयरली 2-3 एग्जाम, 4 एग्जाम एक्स्ट्रा दे भी देते हो और साथ ही साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, खुद को मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, एंड ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं आज का जो मेन फोकस है वो ये कि अगर आपकी एज, अगर आपका फाइनेंस, अगर फैमिली प्रेशर है, स्पेशली फॉर गर्ल्स आफ्टर अ सर्टेन एज, देन सेल्फ डाउट है कि आपको लग रहा है कि मैंने लाइफ के इतने सारे ईयर्स लगा दिए बट अभी कुछ बहुत ज्यादा टेंजिबल आपके हाथ में नहीं आ रहा है, देन अगेन हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन आ जाती है, आपको पता नहीं चलता और एक्स्ट्रा क्या कर लें जिससे कि एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और आपके एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। मेंस की बात तो यहाँ करेंगे ही नहीं, देखो प्रीलिम्स अभी सबसे बड़ा हर्डल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा होल्ड ऑन, और उसके बाद में थोड़ा जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया उसे सिंक इन होने दो, और उसके बाद में क्या करो, अभी ट्राई करो जॉब सिक्योरिटी के लिए। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको डाइवर्सिफाई रिस्क करना है तो 2 चीज़ें हैं, या तो साथ में पढ़ते पढ़ते इस साल एग्जाम दे दो, या तो फिर अगले साल एग्जाम देना, इस साल जॉब की कोशिश कर लो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो व्हाट नेक्स्ट, सबसे पहला अपना
अपना टारगेट एग्जाम चूज करो। हो सकता है कि कोई मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में बहुत अच्छा हो तो उसके लिए बैंकिंग का एग्जाम अच्छा हो। देयर कैन बी अनदर पर्सन हु डज नॉट लाइक द वर्क कल्चर ऑफ बैंकिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब तक आपके पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं है तब तक चाहे किसी भी तरीके की जॉब हो, आपको किसी भी जॉब के लिए मना नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको अर्न करना है, उस पोजीशन में आना है जहां पर आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके में और बची हुई है, अगर और ताकत बची हुई है तो बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद द यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। सो जॉब सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आपको टारगेट एग्जाम देखने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जिसका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग अच्छा है भाई वो आरबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकता है। जिसका जीएस अच्छा है वो क्या कर सकता है, वो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकता है, जहां पे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग फर्स्ट फेज में क्या होता है, रिलेटिवली काफी ईजी आता है, ठीक है। और प्रेडिक्टेबल एग्जाम है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपसाइड डाउन सारी चीजें चेंज हो जाती है ओवरनाइट, ठीक है। तो ये इस टाइप के एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। ईपीएफओ मैंने जैसे आपको बताया था, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यहाँ पर भी आपको 60% सिलेबस आपको क्या हो जाएगा, आपने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट द नॉलेज और वी कैन से दैट अप्रोच आल्सो चेंजेस विद एवरी एग्जामिनेशन, बट हाँ सब्जेक्ट तो वही है ना, आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के मेथड में ट्वीक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो करंटली अभी देखो 2 एग्जाम्स है जो कि आपके आने वाले हैं। एक है एसएससी सीजीएल जो कि आपका अगस्त सितंबर में होगा। आई थिंक 22 जून तक इसका क्या है लास्ट डेट है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जिनने भी सीरियसली सीसेट प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिनने भी सीरियसली जीएस प्रिपेयर किया है, इस एग्जाम को एक बार दे देना क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। ईपीएफ से अगेन यहाँ पे कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे जो कि बहुत इजीली आप कर सकते हो और आपका यूपीएससी का नॉलेज भी यहाँ पर काम आएगा। इसके बाद में प्लान करो इंटेलिजेंटली। प्लान कैसे करना है कि एग्जैक्टली आपको टारगेट क्या करना है, कब से कब तक आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। सिलेबस को देखो अच्छे से, क्वेश्चन पीवाईक्यूज देखो, सिलेबस देखो और आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को क्या करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। जैसे ही आपका इसका पता चलता है, स्ट्रेंथ को और ज्यादा क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीकनेस है उस पर आपको क्या करना है, वर्क करना है। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू स्टडी करनी है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अभी अगर आप चाहोगे कि आने वाले एसएससी सीजीएल का एग्जाम्पल ले लो, अगस्त सितंबर में एग्जाम है, अभी आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपको मेंस से प्रिपेयर करना है, टीयर 2 इसमें टीयर 2 टीयर 1 होता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपको दोनों एक साथ प्रिपेयर करना है। सबसे पहले टीयर 1 क्लियर करने का टारगेट करो, उसके बाद में समय आपको मिलेगा, वापस आप टीयर 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसे प्रिपेयर कैसे करोगे, अभी टीयर 1 अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ओवर द ईयर्स कंटिन्यूअसली रिपीटेडली आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को क्या करना है, आपको टारगेट करना है। और उन सब टॉपिक्स में यू ट्रस्ट मी आपके सीसेट जो है वो उसका काफी ज्यादा रोल होने वाला है, ठीक है। सो पीवाईक्यू की स्टडी करनी है, नॉट जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू एनालाइज द पीवाईक्यूज, विच टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कंटिन्यूअसली कमिंग एंड देन स्टार्ट द प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रोना नहीं है कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन यूपीएससी में, मैंने मेहनत की नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो कितना भी कुछ भी कोई कर ले, आपका यूपीएससी का रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना मेंटल प्रेशर में हो। बात यह है कि आपको अभी अपनी जॉब्स खुद ही सिक्योर करनी है और आपको खुद के लिए खड़ा होना है, ठीक है। तो स्टार्ट करना अभी शुरू करना पड़ेगा। एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ एसएससी सीजीएल का। देखो क्या है, टोटल अराउंड मोर देन 12,000 समथिंग 200 वैकेंसीज आई हुई है, तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है, राइट। प्लान क्या करना है आपको कि भाई अपना सीसेट का जो नॉलेज था और जो न्यूज़पेपर है, देखो सीसेट में आपको स्पेशली क्या क्या मिलने वाला है, करंट अफेयर्स नहीं है सॉरी, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग। न्यूज़पेपर से आपकी क्या हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, वोकैब वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बेसिकली इंग्लिश आपकी अच्छी हो रही है। तो एसएससी सीजीएल में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का रोल बहुत बड़ा है, सबको पता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले चूज करो सबसे ज्यादा, मैंने जैसे कहा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स फ्रॉम पीवाईक्यूज। सबसे पहले पीवाईक्यू को टारगेट करो। हर एक टॉपिक को क्या करना है, आपको इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा टाइम देकर के प्रिपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। इसके बाद में सिर्फ फोकस ये करो कि कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस किसका, स्पेशली पीवाईक्यूज का और द क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज दैट आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द पीवाईक्यूज, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आपको इसमें क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं और प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना। जैसे कि देखो इसमें टॉपिक्स है रीजनिंग में, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन, सिलॉगिज्म, देन आपका मैथ्स में रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, एजेस, उसके बाद में टाइम एंड वर्क, जो आपका वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, देन ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं टीयर 1 में, ठीक है। तो इसमें आपको फिलर टाइप के क्वेश्चंस, आपको इसमें जो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, आपको एरर डिटेक्ट करना है। इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे इंपॉर्टेंट जो मुहावरे वगैरह होते हैं वो ये इसमें आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजंबल आता है, तो ये सारे काफी ज्यादा ईजी टॉपिक्स है जो आपने ऑलरेडी समहाउ यूपीएससी के लिए किया होगा। अब आपको जो जरूरत है वो क्या है, जल्दी जल्दी इन सबका रिविजन करना है और जितना जल्दी हो सके पीवाईक्यूज एंड आपको टेस्ट इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो योर 20-30% time you should devote for the preparation of this topic. Rest of 60-70% 80% time should go towards the PYQs and solving the test series, ठीक है। प्लस इसके साथ में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स ऐड करना है। करंट अफेयर्स में भी देखो एक तो स्टैटिक होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। जब स्टैटिक हो रहा है तो स्टैटिक में तो आपने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं करना है, आपको पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है। पीवाईक्यू में देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस डेप्थ में आ रहे हैं, आपको वैसा जाकर के आपको क्या करना है, क्विकली उसे जल्दी जल्दी आप उसे क्या करोगे, रिवाइज करोगे। पीवाईक्यू
PYQs देखोगे, PYQs के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो भी आपको करना है। एंड देन ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक ल्यूसेंट की बुक आती है, पतली सी बुक होती है, वो भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ जीएस, ठीक है। बिकॉज आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए आपने बहुत ज्यादा बुक्स, बहुत ज्यादा मटेरियल रेफर किया हुआ है। इसमें इतना डेप्थ नहीं आता, रादर यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आता है डायनेमिक। देखो डायनेमिक में क्या होना है कि एक तो अगेन मैं बोलती थी जो आपका करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, 6 मंथ्स का करंट अफेयर लेना है, एनालाइज करना है थीम्स को। अब देखो 6 मंथ्स में तो बहुत सारे थीम्स में क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आपको एसएससी के लिए कैसे करना है, आपको पीवाईक्यू पिक करना है। पीवाईक्यू पिक करके आप क्या करने वाले हो, आप एनालाइज करने वाले हो कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लाइक कल्चर में डिफरेंट आर्टिस्ट के, क्लासिकल डांसर्स के नेम, सितार संतूर वादक जो है उनके नेम्स क्वेश्चन में आ रहे हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके डिफरेंट म्यूजिकल घरानास के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी आपके थीम्स है, उस थीम्स को बहुत अच्छे से आपको पिक करना है, उस थीम्स को एनालाइज करना है और उसके ऊपर आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो अभी का जो टारगेट होना है वो क्या होना चाहिए, अक्टूबर टू आपका अगस्त टू सितंबर आपका एग्जाम है। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीजों को, इन सब जीए, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं इसमें, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों और जीए को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगस्त सितंबर में आप एग्जाम दे दोगे और आपका फोकस अभी क्या होना चाहिए, किसी तरीके से आपका टियर 1 क्लियर हो, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं प्रिपेयर करके कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जैसा मैं आपको कह रही हूँ, बहुत ईजिली आप ये कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे इसके आगे क्या करना है। देखो इसके बाद अराउंड दिसंबर में क्या हो रही है, ईपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की आपकी क्या आ रही है, वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सेम पे स्केल होगा, लेवल 10 का पे स्केल है। सो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी काफी डिटेल में सीसैट पढ़ा हुआ है, जीएस पढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपने अगस्त टू सितंबर आपने क्या किया, एसएससी सीजीएल कर लिया। इससे आपका क्या हुआ, अगेन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा एक रिविजन हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको एपीएफसी जब आप टारगेट कर रहे होगे, बाय द टाइम नोटिफिकेशन कम्स, यू आर ऑलरेडी डन विद योर इंग्लिश, मैथ्स, जीए। अब आपको फोकस करना है कुछ नए एरियाज है, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे एरिया है, इसके बाद में लेबर लॉ है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इंश्योरेंस, इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक एनी कोर्स और डू सेल्फ स्टडी, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट और आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, ठीक है। सो आप ये करने वाले हो। इसके बाद में अगर एग्जाम अगर दिसंबर में होता भी है और अगर सब कुछ अच्छा गया, सपोज करो कि इसमें तो आपका कोई रिटन एग्जाम है नहीं, सिंपली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, एग्जाम एक होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा, राइट। सो दिसंबर में आपका क्लियर हो जाना है कि आपका होगा या नहीं होने वाला है। एंड अगेन अगर आपको क्या करना है, क्योंकि वापस अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगेन आप दिसंबर टू जनवरी से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो यूपीएससी का प्रीलिम्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस साल जॉब चाहिए चाहिए, तो आप बाकी जो बाकी एग्जाम्स हैं उन सबको भी धीरे धीरे टारगेट कर सकते हो। लाइक सेबी में काफी अच्छा कोइंसाइड करता है सिलेबस, आरबीआई, और सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है। पीवाईक्यू को सबसे पहले स्टडी करनी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, टारगेटेड पढ़ाई करनी है। अभी ओपन एंडेड पढ़ाई कोई भी नहीं करने वाला है, राइट। सो बहुत टारगेटेड आपको क्या करनी है, इसमें पढ़ाई करनी है। समरी ये है कि अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल वी कैन से यूपीएससी अपकमिंग क्वेश्चन पेपर और क्यों क्वेश्चन पेपर ऐसा आया, इट वाज अनफेयर, अनजस्ट, वो सब छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो, स्टार्ट कर दो। कम आउट ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट। अगर आपने ये फेल कर लिया है, अगर ये फेल हो गए हो इसमें और यूपीएससी फेल हो गया आपको सेलेक्ट करने में, टू बी प्रिसाइज, अब आपको इसके बारे में रोना नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आज के डेट में। आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, ठीक है। टेक रेस्ट, कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाओ, जो भी करना है करो, बट इस ट्रॉमा से बाहर निकलो, ठीक है। और वापस अभी क्या हुआ था ना, इस एग्जाम प्रीलिम्स की वजह से क्या हुआ था, आप काफी ज्यादा फॉर्म में थे, ठीक है। आपको आदत थी 11 से 12 घंटे पढ़ाई करने की, लेकिन अगर आपने खुद को बहुत ज्यादा लीनियंसी दे दिया ना, तो फिर वापस वो मोमेंटम बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। और एसएससी सीजीएल देखो अगस्त सितंबर में ही है, ठीक है। सो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले अपने को उस दुख से निकालना है कि प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है। होता है लाइफ में, कुछ चीजें होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिंग, जो मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट कर दो। एंड आई नो दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सक्सीड, ठीक है, इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम है, हाँ इसके लिए भी प्रिपेयर करना है, हमारा मेन फोकस ये होगा। बट अभी के लिए इवन इफ यू हैव द ड्रीम टू क्लियर दिस यूपीएससी एग्जाम, बट आज की डेट में सच्चाई ये है कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है। और अगर आपको अपनी सारी सिचुएशंस को, स्पेशली फाइनेंस वाला पार्ट एंड फैमिली प्रेशर वाला पार्ट, इसको अगर आपको हैंडल करना है, तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी अचीव करनी पड़ेगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। डू लेट मी नो अगर आपको एसएससी या ईपीएफओ या फिर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कुछ टॉपिक्स की में अगर मेरी हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।